बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साइदा सिक्योरिटी चैनल के साथ इस वक्त पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे, आप पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने की तवक्को नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के माशी हालात तभी बेहतर होंगे जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में जिससे कह लें कि जो चीज़ बहुत अरसे हो गया हो और आप के मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ना हो, आइन की बालादस्ती ना हो, अदारों को बालादस्ती हासिल ना हो, बल्कि आपके अदारों पर आपका सियासी और अस्करी ताकत की इजारादारी हो, तो ऐसी सूरत में आपके मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है और ना ही अवाम को उनके जायज़ हकूक़ मिल सकते हैं। क्योंकि जब बांदी बन जाए कानून ताकतवरों की, तो इन हालात में आम अवाम अपनी बेहतरी के लिए या अपनी हालात को इन हालात में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान के पैदा हो चुके हैं। और इन हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, और आइन की बालादस्ती 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बल्कि अवाम की आवाज़ को दबा दिया जाता है। फिर उसके बाद पीका जैसा काला कानून उसमें लाया जाता है, जिसमें कहीं सही कसर भी पूरी कर दी जाती है। और इसमें झूठी खबरों के हवाले से ये पीका का कानून है कि झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, तो उस हवाले उन लोगों पर कदगन लगाई जाएगी। तो झूठी खबरें देने वाले जब खुद इस तरह के कानून बनाते हैं और सुनने से खुद को निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को अपने सिर्फ और सिर्फ सियासी दुश्मनी की बिना पर जो है निशाना बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि आपको मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, आइन की बालादस्ती मुमकिन हो नहीं सकती जब तक आपकी सुप्रीम कोर्ट एक वो अदारा जहाँ से हर आवाम को तवक्को होती है कि मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अगर मेरा फलां अदारा बात नहीं सुन रहा तो मैं सीधा मैं कोर्ट में जाऊँगा, वहाँ पे बात करूँगा। लेकिन जब आवाम का एतमाद उठ जाए आपके अदारों पर, और वो एतमाद इस वजह से उठ जाए कि आप में से वो लोग जो इस काबिल नहीं होते हैं और वो लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं, और शायद उनके पास इतना इल्म नहीं, क्योंकि क्या हमारे पाकिस्तान में, हमारे इस मुल्क में जो है ये एक स्याह हकीकत कह लें इसको, कि ऐसी हकीकत जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत ऐसे लोगों का हिस्सा है, ऐसे लोगों का खेल है जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है और जिनके पास इल्म है, ज़हन है, अक्ल है, शऊर है। वो उनके पास ये सब बाकी चीज़ें इसकी लवाजमात नहीं हैं और वो इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि एक समझदार इंसान, एक अक्ल फ़हम रखने वाला इंसान ऐसी जगह पर कदम नहीं जाएगा या ऐसी महफ़िल में नहीं जाएगा जहाँ पर उसकी ज़ात पर कीचड़ उछाला जाए। और अगर भूल चूक से कोई चला जाता है तो उसके साथ फिर जो सलूक किया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली होता शरीफुल नफ्स है, ना उसमें बदमाशों जैसी और सिफात पाई जाती हैं। और शरीफुल नफ्स पाकिस्तान में उनका सियासत में वही हाल होता है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का है, और कोई भी शख्स ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला ने इमरान खान को ये हिम्मत और ताकत दी है कि वो इस ऐसे सिस्टम, ऐसे निज़ाम के सामने लड़ रहे हैं, और फिर ऐसे लोग हम पर हुक्मरान बना दिए जाते हैं जिन अक्ल व शऊर में उनसे कहीं ज़्यादा लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते कि वो अपने ऊपर कीचड़ इस तरह से उछलवा नहीं सकते, इस तरह से वो बातें नहीं सुन सकते। उनके पास ना रुपया होता है, ना ताकत होता है, और ऐसे लोगों की उनको बातें सुननी पड़ती है। ऐसे लोगों के कवानीन बनाए हुए पर अमल करना पड़ता है जिनको खुद कानून का अलिफ से बे तक का पता ना हो। ये पाकिस्तान का अलमिया है। पाकिस्तान में अक्ल और शऊर रखने वाले लोगों को हुकूमत से इसीलिए दूर रखा जाता है ताकि वो अवाम के अंदर वो शऊर न बेदार कर दें। और ये काम जिस हवाले से हमेशा पाकिस्तानियों को दूर रखा गया, वो इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो करे। और इस वक्त
तहरीक इंसाफ, इसी पादाश में उनके साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, उनके कारकुनान के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह है। बेशक आपका सियासी इख्तलाफ मेरी बातों से भी हो और सियासी जमातों से भी हो कि मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अगर एक माहिर माशियात हो और उसको आप वज़ीर लगाएँ, तो क्या ही बेहतर हो कि वो अच्छे मशवरे दे सकता हो बानिस्बत उस शख्स के जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीए की डिग्री या मैट्रिक एफ़ए की डिग्री, लेकिन उसके पास दौलत बेशुमार हो और ताकत बेशुमार हो और उसको लोगों के साथ दंगा-फ़साद करना आता हो, उस बिना पर वो हम पर मुसल्लत हो जाते हैं और हमें अक्ल और शऊर की वो बातें बताते हैं जो वो खुद जानते हैं और आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो कितनी अक्ल और शऊर की, अगर ऐसा होता तो वो खुद सोचते कि हमारी जगह किसी ऐसे शख्स को वज़ीर बनाया जाए कि जो इस ओहदे का अहल भी हो। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसके पास जितनी ताकत है और जितना उसके पास पैसा है, उस बिना पर उसको वो ओहदा दिया जाता है जिसके वो काबिल नहीं होता और बहुत सारे लोगों को इस बात पर एतराज़ भी होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में उनकी काबिलियत की बिना पर इन ओहदों के सरबराहान बनाया जाए, उन लोगों को ओहदे दिए जाएँ, उन लोगों को वज़ीर उन ओहदों का बनाया जाए जो इस काबिल हों, तो पाकिस्तान की तरक्की में जो हायल रुकावटें हैं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम को ऐसे लोग शायद चाहिए ही नहीं है जो अक्ल और शऊर रखते हों। अगर अक्ल और शऊर रखने वाले लोग सामने आ जाएँगे तो बहुत सारे लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा, उनका रुपया पैसा जो जिस तरीके से बनाते हैं वो बंद हो जाएगा, वो अजारादारी ख़त्म होती हुई उनको नज़र आएगी। इसलिए ऐसे लोगों को सामने नहीं लिया जाता। लेकिन कोशिश करें, कोशिश में हर्ज नहीं है, कभी न कभी तो इंसान की कोशिशें जो हैं वो कामयाब हो सकती हैं और पढ़ा-लिखा बाशऊर लोग हैं पाकिस्तान के सियासी मैदान में, क्योंकि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि अवाम के जो मुकर्रर करदा अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हुकूमत करें और अवाम को भी ये शऊर होना चाहिए कि वो ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो उस ओहदे के अहल भी हों और सिर्फ़ ये नहीं कि आपकी गलियों की नालियाँ बनवा दी जाएँ, आपकी सड़कें टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कर दी जाए, ये तरक्की नहीं है। तरक्की हकीकत में यही है कि जिसमें आपका मुल्क का हर शहरी, आपका शहर का हर बाशिंदा जो है उसके पास रोज़गार हो और रोज़गार अपने रोज़गार के ज़रिए कमाता हो। ये उम्मीद ना रखता हो कि हमें एहसास कार्ड के ज़रिए से पैसे मिले, ये उम्मीद ना रखता हो कि हमें बेनज़ीर कार्ड के ज़रिए से पैसे मिले, ये उम्मीद ना रखता हो कि हमें किसी स्कॉलरशिप के ज़रिए से पैसे मिले, बल्कि वो खुद इस काबिल हो कि वो अपने और अपने बच्चों की तालीम का जो है वो बंदोबस्त बेहतर तौर पर अच्छी तालीम का बंदोबस्त कर सकें। बाकी जो है बेहतर लोगों को मुतखब करने का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में आला तालीमी अदारे कायम हो सकेंगे और वो तालीम जो आप बैरून मुल्क हासिल करने के लिए जाते हैं, वो आपको पाकिस्तान से ही वही तालीम अच्छी मिले। आपके सामने जापान की मिसाल है। जापान में पहली जमात से ही लोगों को टेक्निकल बुनियादों पर तालीम दी जाती है और टेक्निकल बुनियादों पर तालीम देने का मकसद यही है कि जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, जो ही वो अपनी उम्र को पहुँचता है, अपनी शऊर की उम्र को पहुँचता है, जब उसको कुछ चीज़ें समझ आ रही, जब उसने अपने लिए कमाना है, कमाने का वक़्त आता है, तो उसके पास वो जॉब ना भी हो, लेकिन उसके पास टेक्निकल काम करने का तजर्बा हो, उसके पास वो सनद हो, वो डिग्री हो और उस बुनियाद पर वो काम करे और फिर वहाँ पर काम पहली जमात से आप शुरू हो जाता है और फिर अदारे भी इसी तरह के काम सिखाए जाते हैं और 5 साल से लेकर आगे आप देखें तो वहाँ पर जितने भी अदारे हैं, वहाँ पर टेक्निकल बुनियादों पर तालीम दी जाती है। अगर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप दूसरे ममालिक की तालीमी काबिल जायज़ा लें और फिर वही जहाँ भी आप बेहतर देखें कि ये पॉलिसी फ़लाँ मुल्क की